नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, बात करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो सेमीफाइनल मैच है उसमें ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी कूद पड़ी है। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने ऐसा क्या बोल दिया कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। और रोहित शर्मा और राहुल गांधी पे कंपैरिजन शुरू हो गया कि इन दोनों में एक्चुअली है कौन इंप्रेसिव और अनइंप्रेसिव। कांग्रेस की प्रवक्ता है समा मोहम्मद, उन्होंने रोहित शर्मा को मोटा बोल दिया। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि रोहित शर्मा तो कैप्टन के लायक ही नहीं है। और यह ट्वीट उन्होंने तब करा था जब इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था और इंडिया जीत की कगार पे था। मतलब एक तरफ इंडिया खेल रही है और उसका परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के साथ अच्छा हो रहा है, उसी वक्त आप ये समझिए उसी वक्त समा मोहम्मद ने इस तरह का जो है स्टेटमेंट ट्विटर पे डाल दिया कि रोहित शर्मा इज अनफिट और रोहित शर्मा मोटे हैं और अनइम्प्रेसिव एज ए कैप्टन। ये जो ट्वीट मैं आपके सामने लगा रहा हूं, आप इसको देखिए कि रोहित शर्मा के बारे में समा मोहम्मद क्या कह रही हैं। और पहले तो मैं आपको ये समा मोहम्मद के बारे में बता देना चाहता हूं, ये केरल से आती हैं। ये केरल वही जगह है जहां पे केरल में वायनाड आता है और वह वायनाड वही जगह है जहां से राहुल गांधी पहले सांसद थे और अब की तारीख में प्रियंका गांधी वहां से सांसद हैं। लेकिन जो ये इतना बेहूदी बात कर रही है ये समा मोहम्मद, भले ही कड़े विरोध के बाद इन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन अगर इनकी बातें अगर आप माने तो रोहित शर्मा कुछ भी नहीं है। भले ही उन्होंने 11,000 रन बना दिए हैं वनडे में और 32 सेंचुरी में लगाई हैं, लेकिन इनके हिसाब से रोहित शर्मा को खेल आता ही नहीं है। क्रिकेट कभी रोहित शर्मा ने ढंग से खेला ही नहीं। रोहित शर्मा एकदम बेकार प्लेयर हैं। लेकिन जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं वो रोहित शर्मा के बारे में क्या कहते हैं, हमें यह भी बहुत जरूरी जानना चाहिए कि जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं वो रोहित शर्मा के बारे में क्या क्या कह चुके हैं। प्लीज ये स्टेटमेंट सुनिए। रोहित शर्मा हिंदुस्तान के कप्तान नहीं बने तो ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य, रोहित शर्मा का नहीं। The hitman, one of my favorite players in world cricket. Test cricket ले लो, one day ले लो, 50 over cricket ले लो. So the headlines tomorrow will be about Kohli, but the genuine hero of this Indian side, the actual man that has changed the culture of this Indian side, is Rohit Sharma. व्हाइट बॉल क्रिकेट में जब रोहित शर्मा रन बनाएगा 10 में से 8 मैच वन साइडेड होंगे, मैच करीब नहीं आती ऑपोजिशन। लेकिन अब चर्चा इस बात की बनती है कि ऐसी क्या बात हो गई कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बात बोलनी पड़ी। इसके मुझे लगता है 2, 3, 4 कारण हैं। ये सारे कारण मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से क्या लगता है कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों कहा। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है ये कांग्रेस प्रवक्ता ने का जो स्टेटमेंट आया है वो इसका सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान की टीम सिर्फ 4 दिन में टूर्नामेंट से बाहर हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी आपको पता है होस्ट जो था वो पाकिस्तान था, लेकिन 4 दिन में ही पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अब किसके लिए तालियां बजाएं, पाकिस्तान की टीम तो बाहर हो गई। इसका दर्द मुझे लगता है समा मोहम्मद को है और मुझे कहीं हद तक कांग्रेस के बड़े लीडरों को भी होगा। तभी तो समा मोहम्मद के इतने मतलब मैं क्या बोलूं इस स्टेटमेंट के बारे में, ये बॉडी शेमिंग बोलो, देश विरोध की बातें बोलो, जो मर्जी बोलो, लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी का किसी भी तरीके से किसी तरीके का क्रिटिसाइज नहीं हुआ और ना ही इसको कंडेम किया गया। भले ही कांग्रेस ने कह दिया कि ये हमारी कोई लेना देना नहीं है, जैसे सैम पित्रोदा कुछ भी देश विरोधी बातें करें, बाद में कांग्रेस यही कहती है कि सैम पित्रोदा का ये जो बातें थी, सैम पित्रोदा ने जो बोला उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से समा मोहम्मद ने जो भी देश विरोधी बातें करी उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा कारण यही है कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गई और इसकी मिर्ची जो है ना मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता को लग गई है कि कहां है मेरा देश, क्यों नहीं वो पहुंचा सेमीफाइनल में और इंडिया कैसे पहुंच गई। अरे भैया रोहित शर्मा की कैप्टनशिप पे तो कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। आप ये कह सकते हैं कि भाई रोहित शर्मा की इस वक्त फॉर्म नहीं है, बैटिंग ढंग से नहीं कर रहे, लेकिन कैप्टनशिप रोहित शर्मा की कैप्टनशिप तो ऐसी है कि 24 मैचों में आईसीसी के टूर्नामेंट में 23 मैच जिता चुके हैं, 1 मैच हारे हैं वो वर्ल्ड कप का फाइनल। उसके अलावा T20 का वर्ल्ड कप
अनबीटन रहे, कोई भी नहीं हरा पाया। और जो 2023 का वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था उसमें भी ऑलमोस्ट सारे मैच जीत गए थे फाइनल को छोड़ के। और अब जो चैंपियंस ट्रॉफी में है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट चल रहा है, इसमें भी अभी तीनों के तीनों मैच जीत गए हैं ये भारत। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है, ये रोहित और कोहली को लड़ाना चाहते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान को इन्होंने डिवाइड कर दिया था, कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी जो है बस फूट करो राज करो, फूट करो राज करो। उसी तरीके उसी तर्ज पर ये रोहित और कोहली को लड़ाना चाहते हैं। कोहली की बुरी बुरी तारीफ कर रही हैं, कोहली जैसा प्लेयर नहीं। हम भी मानते हैं कोहली जैसा प्लेयर नहीं, लेकिन जब रोहित और कोहली दोनों मिलके साथ खेल रहे हैं और कोहली का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि भाई ये रोहित से मुझे प्रॉब्लम है, रोहित की कैप्टनशिप अच्छी नहीं है, तो ये समा मोहम्मद कौन होती हैं? ये सिर्फ फूट डालना चाहती हैं, जो एज यूजुअल इस कांग्रेस पार्टी का जो है ना चरित्र है। और तीसरी बात जो है ना, ये कांग्रेस पार्टी कभी भी देश को खुश होते हुए नहीं देख सकती। कांग्रेस पार्टी को तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि देश जो है ना कहीं पे भी जो है गड्ढे में चला जाए। जो भी काम इस देश के लिए अच्छा आदमी करता है वो कांग्रेस पार्टी का दुश्मन हो जाता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे आप चलो रोहित शर्मा को ले लो, ये क्रिकेट में बढ़िया कर रहे हैं, आईसीसी के टूर्नामेंट में अच्छा करके दे रहे हैं, तो लेकिन कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। और इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी अडानी अंबानी को गाली देते रहते हैं। आपने तो ये हमारे सबसे प्यारे राहुल गांधी को सुना होगा, कितनी बार उन्होंने अडानी अडानी अडानी, संसद में अडानी अडानी और अडानी को बहिष्कार करो। जो अडानी इस देश की प्रगति में आगे बढ़ा रहे हैं उसको वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ, कई बार मैं अपने वीडियो में बोल चुका हूँ, मोदी जी को तो सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए मोदी जी को कि हम एक अडानी नहीं, हम 100-200 अडानी ऐसे पैदा करेंगे और इस देश में 100-200 अडानी पैदा होने चाहिए। अपना कंपैरिजन करो भाई, अपना राहुल गांधी के साथ कंपैरिजन करोगे रोहित शर्मा का तो आपको समझ में आ जाएगा। और ट्विटर पे लोगों ने कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है कि कैसे रोहित शर्मा का क्या अचीवमेंट है और राहुल गांधी का क्या अचीवमेंट है। राहुल गांधी 90 में से 85-84 जो है चुनाव हरवा चुके हैं, जिसमें राहुल गांधी ने जब जब लीड लिया है, जब जब इन्होंने मोदी से सामना किया है, राहुल गांधी औंधे मुँह गिरे हैं और राहुल गांधी का तो पता भी नहीं चला, तिल्लियां सारी बिखर गई, राहुल गांधी बिखर के रह गए। लेकिन ये मुझे लगता है देश को पीछे करने के लिए साजिश है। जो भी आदमी इस देश को अच्छा करेगा, देश की तरक्की में मतलब अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया जीत जाती है तो किसकी वाहवाही होगी। और मोदी जी को आप ये समझिए कि जो भी प्लेयर बाहर जाते हैं खेलते हैं उसको मोदी जी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। ये राहुल गांधी ने आज तक कभी किसी का हौसला बढ़ाया है क्या? ये तो अपने जो इनके साथ काम करने वाले लोग हैं उनका हौसला नहीं बढ़ाते, और जिन लोगों का हौसला बढ़ा हुआ है ना उनको कहते हैं भैया जमीन पे आ जा, ज्यादा मत उड़, तो उनको उड़ने नहीं देते। और लेकिन जो अच्छा कर रहे हैं उनको कहते हैं नीचे लेग पुलिंग, मतलब उनको खींचो, उनको बर्बाद कर दो। यही टैक्टिक्स जो है ना ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से करती हुई आई है। और मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही ऐसा है कि ये राहुल गांधी की कमियां नहीं ढूंढ रहे। राहुल गांधी खुद भैया 50 साल के 55 साल के हो गए हो, भले ही आप टी शर्ट पहनते हो, लेकिन क्या आप रोहित शर्मा जैसे फिट हो? ना आप मेंटली फिट हो, ना आप फिजिकली फिट हो। मतलब ये कांग्रेस पार्टी इतना ऐसे कैसे कर सकती है कि जो भी अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला होना है ऑस्ट्रेलिया का, एवं आपको सपोर्ट करना चाहिए। आपको मैं कह रहा हूं प्लेयर भी बेकार हो तो भी आपको कहना चाहिए कि जीतेगी तो इंडिया ही, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो इंडिया का अच्छा चाहते हैं, भारत देश का अच्छा चाहते हैं। इसीलिए मुझे लगता है ना कि संभल के रहने की जरूरत है। आप जब भी इनसे संभल के रहिए। ये सिर्फ क्रिटिसाइज करने में इनका एजेंडा है। आप ये मत समझिए जैसे मुझे ये प्लेयर पसंद नहीं है XYZ, मैं किसी का भी नाम लूं, लेकिन हो सकता है ये मेरी इंडिविजुअल चॉइस हो,
लेकिन ये साजिश के तहत हो रहा है और देश को कमजोर करने के लिए साजिश है। अब आप कहोगे प्लेयर अगर भैया नहीं अच्छा खेलेगा तो हम तो उसे क्रिटिसाइज करेंगे ही ना, लेकिन आप इतने इंपॉर्टेंट मैच में सेमीफाइनल से पहले कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो कि एक प्लेयर ऑलरेडी न्यूजीलैंड के साथ मैच चल रहा था, उस वक्त इस समा मोहम्मद ने ट्विटर पे ट्वीट करके ये बोला कि रोहित शर्मा फैटी। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इनका एजेंडा तो यही मुझे दिख रहा है कि मैंने आपको बता दिया 4 ये 5 एजेंडा हैं। पहली एजेंडा यही है कि टीम में फूट डाल दो, पाकिस्तान क्यों आउट हो गई। लास्ट में जाते जाते मैं अब आप लोगों से ही पूछूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर समा मोहम्मद ने ऐसा क्यों बोला, क्या ये किसी साजिश के तहत बोला या आपको लगता है नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ इसका इंडिविजुअल चॉइस था और इंडिविजुअल चॉइस होते हुए इसने ऐसा बोला। आप लोग जिस पे आप लोग फेमस आप लोगों की राय है प्लीज़ कमेंट करिए, मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।